ओके सर, ये हो गया कनेक्ट, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था बार बार, तो उसको सही सेव लगा। करने के लिए। ओके ओके, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें कोई है जगह रेजिक्स के हिसाब से टॉप पे नोट्स कोई हैं, वो भी मैं जो है वो दिखा देता टॉप पे हूँ। आ ठीक रहा है, रेजिक्स क्या चीज़ है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, अच्छा। रेजिक्स बेसिकली कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या चीज़ है कि आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, आपने उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक डेटा जो है वो निकालना है। लेट्स से कि द रेन इन स्पेन, तो आपने जो है वो कुछ स्पेसिफिक डेटा लाइक द और स्पेन को जो है वो आपने निकालना है। अब ये जो इसने करेक्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, उस इनका क्या मतलब है, इसकी जो है ना पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है इसके रेजिक्स के, यहाँ पर एक पूरी तो लिस्ट सर है। ये मैंने शायद, ये मुझे शायद पता होगा सर, इसके अंदर ये सूडो कोड में ऐसे होता है ना सर, मिड लेफ्ट और राइट और सर लोकेट। इसके इसका सूडो कोड तो खैर मैंने कभी खुद भी नहीं किया बट आई डोंट थिंक कि सर इसके अंदर ऐसे होएगा ना कि सर जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग है सर, उसके अंदर जो जैसे कैरेक्टर लोकेट करना होता है एक स्ट्रिंग के अंदर, या सर हमें मतलब एक टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है मतलब स्ट्रिंग से। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, लेट मी शो यू। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपके पास मोस्टली यूज होती है कन्वर्सेशंस के अंदर। आप चाहे चैटबॉट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, या कोई यूज़र आपस में कम्युनिकेट कर रहा हो, या फिर लेट्स से एज्यूम एक सिनेरियो करोगे जहाँ पर आपके पास एक फेसबुक की पोस्ट है, ठीक है, और आपने जो है उसके कमेंट्स को एनालाइज करना है कि कितने पॉजिटिव कमेंट्स हैं, कितने नेगेटिव कमेंट्स हैं। उसमें जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप ये पाइथन की रेजिक्स यूज़ कर लो, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो अच्छी खासी मेहनत लगती है। इस पर भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे लेकिन इसमें जो है ना आपको अच्छी खासी मेहनत लगती है। इसमें एक एडवांस चीज़ आती है जिसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, NLTK। ये एक पाइथन की जो है वो लाइब्रेरी है। कभी भी जो है ना पिप इंस्टॉल NLTK खाली नहीं चलानी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतने मॉड्यूल्स हैं कि जिसकी हद नहीं। आपको जो चीज़ चाहिए NLTK में से, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट में से, आपने सिर्फ उसको निकालना है, ठीक है। मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं टोकनाइजेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसने लिखा हुआ भी है कि विद अ सूट ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज फॉर क्लासिफिकेशन, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, टैगिंग, पार्सिंग एंड सिमेंटिक रीजनिंग, ठीक है। सो आप जो है, आपके पास कोई टेक्स्ट आ रहा होता है, आप उसको टोकनाइज करते हैं। टोकनाइज का क्या मतलब है कि हम उसको जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास आउटपुट अगर इसने दिखाई हुई हो यहाँ पे, हाँ दिया हुआ इसने, ठीक है, NLTK को इसने इंपोर्ट किया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर इसने एक सेंटेंस दिया हुआ है, एट 8 o'clock ऑन थर्सडे मॉर्निंग ऑथर डिडंट फील वेरी गुड। इसने क्या किया है, NLTK के अंदर एक फंक्शन है वर्ड टोकनाइज के नाम से, उसको ये सेंटेंस भेज दिया, ठीक है। उस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, उसने इस फंक्शन को जो है वो इस सेंटेंस को पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। अगर आप सिंपल वैसे स्प्लिट का भी फंक्शन लगाओ तो ये इजीली स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग, ठीक है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में शायद हमने छोड़ दिए हो, इतने गौर से ना पढ़े हो कि ये क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इस POS टैग का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग। आपने इसको अपने टोकन्स पास करने हैं, ठीक है, स्प्लिट हुई हुई अरे बेसिकली, और आपने क्या किया कि आपने जो है उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये आपको बताएगा कि क्या चीज़ क्या है। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, अब इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है, मुझे याद नहीं है, ये थे ये तो नेचुरल नाउन है, नेचुरल नाउन कोई पर्सन वगैरह है शायद, इसकी पूरी लिस्ट है। एक मिनट मुझे देखने दो इसकी लिस्ट कहाँ पे है।
हाँ वैसे सर आपसे इस पे एक चीज पूछनी थी कि सर इसके अंदर हम लोग ऐसे करते हैं ना कि जैसे एक सेंटेंस है और उसको प्रॉपर करना होता है, एडिट करना होता है, तो सर वहाँ एक ऐसी चीज होती है जैसे रिमूव करना या मतलब खुद उसको सही करना। नहीं, बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें यूज़र की इंटेंशन पता लग सके। चैट जीपीटी को यूज़ किया आपने अब तक? जी सर। सो चैट बेसिक, जीपीटी और हाँ, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। purest tag list। अच्छा, ये ओके। अच्छा, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसको जो है ना यूज़ करते हैं पैटर्न्स फाइंड करने के लिए। अगर यूज़र ने ये कहा है तो अब वो क्या कहेगा, ठीक है। इसके अंदर एक आपके पास जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो आप देखोगे कि एक पैटर्न आएगा आपके पास क्वेश्चन में, व्हाट, व्हाई, व्हेन। आप जब भी पूछोगे तो यहाँ पर WB आएगा। WB क्या चीज़ है, मैं WB दिखा देता हूँ। किधर गया, चलो ये रहा, ठीक है। CC का मतलब है कि कंजंक्शन है ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसे कहते हैं। CD जब आएगा इसका मतलब है कोई डिजिट आ रहा है आपके टेक्स्ट के अंदर। DT डिटरमाइनर है, एग्जिस्टेंशियल, फॉरेन वर्ड। IN का मतलब है प्रपोजिशन है और कंजंक्शन है। JJ का मतलब है कि एडजेक्टिव है। NN का मतलब है कि सिंगुलर नाउन है। और NNP का मतलब है प्रॉपर एंड प्लूरल नाउन है। ये तो सर ये जो करता है ये मतलब एक टाइप ऑफ एआई है जो हमारा मतलब ऐसे देखता है कि हम लोग क्या करें उसके आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हम AI के मॉडल्स को जब हमने ट्रेनिंग देनी होती है, एक्चुअली अभी जो मॉडल्स आ रहे हैं AI के, जनरेटिव AI जितनी भी आ रही है वो सारी जो है वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के ऊपर है, ठीक है। एक्चुअली मशीन लर्निंग के अंदर 3 ब्रांचेस आ जाती हैं, एक सुपरवाइज है, दूसरी अनसुपरवाइज है और तीसरी जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सो अभी जो जितना भी AI आ रहा है वो सारा का सारा जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर है, ठीक है। और पीछे जो है वो मॉडल्स जो ट्रेन होते हैं, जो टोकन में कन्वर्ट होता है, वो सारा डेटा जो है वो इन्हीं को यूज़ करके कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। सर तो एक सवाल है इस पे, जो चैट जीपीटी है सर उसके अंदर तो सर ये सुपर मतलब मशीन लर्निंग है या फिर कोई और सी एआई है? मशीन लर्निंग पीछे लगी हुई है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। उसको जो है वो 40 GB टेक्सचुअल डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया। अच्छा, तो 40 जब हम बिलियन वर्ड्स। हाँ सर तो जब हम लोग उस मैं जैसे जब इस्तेमाल करता हूँ तो सर उसके अंदर ये बार बार कहते हैं कि क्या कहते हैं क्या मतलब लेटेस्ट चीज पे नहीं की। सर ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे कि अब सर मैं एक मैथ्स का सवाल अपना सॉल्व करने की कोशिश किया तो उसके अंदर सर उसने कहा कि ये लेटेस्ट चीज नहीं आई। अच्छा, हाँ, एक्चुअली उन्होंने उसके अंदर बताया हुआ है कि इसके अंदर जो है ना अप्रैल 2021 या शायद मई 2021 तक का जो है वो डेटा अवेलेबल है, ठीक है। उन्होंने उसको ट्रेन ही सिर्फ 2021 के डेटा तक के लिए सही है। अगर आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए तो आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग की जो है वो ज़रूरत है। अभी मैं कंटिन्यूस लाइव डेटा के ऊपर ट्रेनिंग के बारे में इतना नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद इस पे अभी काम कर रहा हूँ कि लाइव डेटा के ऊपर मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं, ठीक है। सो WRB का मतलब है कि कोई WH लाइक व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ वो आ रहा होगा। और यहाँ पर इन्होंने भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है, ये मैं शेयर कर दूंगा। अभी एक्चुअल जो काम है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वहाँ पे वापस आते हैं रेजेक्स की तरफ। रेजेक्स या रेगुलर एक्सप्रेशन दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न। W3 स्कूल जो है ना वो रेजेक्स के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, सिर्फ रेजेक्स के लिए, पूरी पाइथन के लिए नहीं। सही है सर। सर इसमें तो हम लोग वो करते हैं सर डेटाबेसेस का। इस पे डेटाबेसेस का क्या करते हैं सर? होता है इसके अंदर डेटाबेस। इसके अंदर डेटाबेस है।
डेटाबेस सब्जेक्ट पढ़ते हो इससे या इसके ऊपर डेटाबेस बनाते हो? सर हम लोग ने की भी है सर और बनाई भी है इसके ऊपर। माई सीक्वल कि सीक्वल? सर सीक्वल। सीक्वल, माई सीक्वल, पोस्टग्रे सीक्वल, इन सब में फर्क क्या है? जी सर जी। सर सीक्वल रेगुलर वाली सर। वो तो ठीक है सीक्वल रेगुलर वाली, लेकिन सीक्वल, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल, इसमें क्या फ़र्क है इन तीनों में? सर ये हमें नहीं पता है सर, हम लोग ने तो बस रेगुलर सीक्वल जो है सर उसके ऊपर हम लोग ने किया था, उसमें ही हमें पता है। अच्छी बातें नहीं बताते किसी को भी। वेल ये है कि है सारी चीज़ें, ये तीनों माई सीक्वल, सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल, ये सारी की सारी जो है वो सीक्वल ही हैं। जस्ट अ मिनट, कौन है? नहीं सर, साइंटेक्स का इशू नहीं है, इसमें साइंटेक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली सीक्वल को जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेस बनाया और सीक्वल के अंदर जो कमियां थी ना, माई सीक्वल ने उसको पूरा किया, अपनी तरफ से कुछ चीज़ ऐड की, ठीक है। जैसे कि आपको जो है माई सीक्वल के अंदर जॉइंस नहीं मिलेंगे, या शायद फुल आउटर जॉइन वो नहीं मिलेगा, या शायद माई सीक्वल के अंदर फुल आउटर जॉइन है और सीक्वल के अंदर नहीं है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ जाता है। अब सीक्वल के अंदर, माई सीक्वल के अंदर आपको क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं। माई पोस्टग्रेस सीक्वल जो है जब आप उस पर काम कर रहे होते हो तो आपको क्यूरी लिखनी नहीं पड़ती, आपकी क्यूरी जो है वो खुद ब खुद चल जाती है, बना के वो खुद ही चला देता है पोस्टग्रेस सीक्वल। तो हर सीक्वल जो है, जिस तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पिछली वाली जो पिछला वर्जन है अपने से, लाइक C++ है, तो वो सी का एक एडवांस वर्जन है, तो वो अपनी से पुरानी वाली जो लैंग्वेज है उसकी खामियों को पूरा करती है और उसमें कोई एडवांसमेंट लेकर आती है। इसी तरीके से सीक्वल, माई सीक्वल और पोस्टग्रेस सीक्वल है कि वो ना सिर्फ सीक्वल को चला सकते हैं बल्कि उसकी जो कमी है उसको पूरा करते हैं और अपनी भी कोई चीज़, नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो ये सीक्वल, माई सीक्वल और पोस्टग्रेस सीक्वल में डिफरेंस है। ऐसी और बहुत सारी हैं। खैर, रेजेक्स रह जाती है। ये रेजेक्स जो है वो हर लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। पाइथन के अंदर सबसे आसान है क्योंकि पाइथन खुद बहुत आसान सी लैंग्वेज है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट रेजेक्स RE। ओके, रेजेक्स से स्टार्ट करते हैं, इसको एक एक्सप्रेशन देते हैं। क्योंकि मैं खुद रेजेक्स में बहुत वीक हूँ इसलिए मुझे भी देख देख के ही करना पड़ेगा, सिर्फ एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ। इसको टेक्स्ट पास करते हैं। It is raining in Pakistan but not in Lahore, ठीक है, not in Lahore and Karachi। लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो क्या कर सकता है, x is equals to read.search। ओके, सर्च क्या करेगा, रिटर्न्स मैच ऑब्जेक्ट इफ देयर इज अ मैच एनीवेयर इन द स्ट्रिंग। अगर कोई मैच होगा तो वो मैच को जो है वो रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, अगर यही कह रहा है तो। अच्छा, वैसे मैंने ये बताया कि आप टाइप कैसे चेक करते हो, आपका जो डेटा आ रहा है। सर आपने ये नहीं बताया था कि टाइप कैसे है। यार मैंने ये नहीं बताया कि टाइप कैसे चेक करता है, चलो अभी बता देता हूँ। रीड और सर्च, अच्छा, अप एरो की .स्पेन। अब पहले ये देखें इनका मतलब क्या है। सॉरी, मैंने तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है, स्टैग स्पेन $। ओके, सो प्रिंट एक्स करते हैं, किधर है, ये रहा, by regex.py। ओ सॉरी, कॉमा टेक्स्ट, ठीक है, इसको टेक्स्ट भेजा by regex.py। सो इसको नहीं मिला जो ये ढूंढ रहा था, इसको दा नहीं मिला, इसको पाकिस्तान नहीं मिला, ऐसा ही है। चेक करते हैं क्या करता है। दान और पाकिस्तान सर मुझे लगता है मिला है, लेकिन क्योंकि सर आपने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे वो मतलब स्टार और सर हिस्टेरिक मनी साइन नहीं यार,
उसने कहा है 0 और मोर अकरेंसेस के लिए स्टैटिक यूज कर सकते हैं, 0 और मोर अकरेंसेस। अच्छा सर, सर कमेंट कैसे करते थे वापस पाइथन में, वो सर याद नहीं आया। अच्छा, आप अपने राइट कंट्रोल पे देखोगे, राइट कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर जो है वो एक फॉरवर्ड स्लैश है। हाँ सर राइट कंट्रोल, राइट कंट्रोल को दबाना है और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। सो ये कमेंट आउट कर देगा। ओके चल गया, नहीं चला। स्टार्ट्स विद द मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन यार ना करो यार बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी। सर नहीं ये हो गया सर, हो गया, याद आ गया, ऐसे करते हैं। इसको डर मल्टी लाइन कमेंट, ओके। अच्छा खैर पहले एक्स रिटर्न करवाते हैं। ये देखो, इसने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, ठीक है। इट इज़ रेनिंग इन पाकिस्तान, मैच मिल गया उसको, इट इज़ रेनिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर हम लोग ने सिर्फ लिखा होता पाकिस्तान, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं, ओके। अगर हमने लिखा होता सिर्फ पाकिस्तान, यानी कि हमने कोई ऑपरेटर उसको पास ना किया होता, नहीं ठीक है। लेट्स सी अब क्या आता। मैच मिल गया उसको पाकिस्तान, अब वो बता रहा है कि कौन सी रो पे 17 से लेके कहाँ तक होएगा खत्म। बिल्कुल ऐसे ही है, ये वो 17 से 25 तक है। गिन लेते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब मैंने सॉरी बताया नहीं, अगर आपको टाइप चेक करनी है कि आपके पास डेटा किस टाइप का आ रहा है, जो कि आपको अक्सर जो है वो करना पड़ता है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आपने मॉडल वगैरह ट्रेन करना हो या डेटा स्टोर करना हो, ठीक है। सो आपने जब भी जो है वो चेक करनी है टाइप, तो सिर्फ टाइप का एक मेथड है वो आपने पास करना है। इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा सर मेरा इंपोर्ट आरई नहीं हो रहा, फिर आपकी पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी। चलिए सर मैं तब तक ये इंस्टॉल कर लेता हूँ सर। अगर तब तक अगर क्लास खत्म होते हुए इंस्टॉल नहीं होगा तो सर आप जो वो क्या कहते हैं ये रिकॉर्ड करके भेज दिएगा। रिकॉर्ड है, टेंशन ना लो, वो अलग बात है कि अपलोड नहीं हो रही थोड़ी सी। ओके सर, खैर ओके, खैर ये डाउनलोड नहीं है तो कर लेता हूँ। ओके। सो ये आपको बता रहा है कि क्लास जो है वो हमारे पास regex.match को यूज़ किया है, जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, सो ऑफकोर्स हम इसको व्यू भी कर सकते होंगे किसी ना किसी तरीके से, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास मैं क्या बताने वाला था, regex टाइप एक्स टाइप आ गया, ओके। अच्छा लेट्स से कि हमारे पास जो है हमें टेक्स्ट की टाइप चेक करनी है, ठीक है, ताकि डिफरेंस पता चले ना कि डिफरेंस क्या आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये डिफरेंस आ रहा है। जब हमने उसको टेक्स्ट को प्रिंट करवाया तो हमारे पास स्ट्रिंग आएगा। अगर हमारे पास कोई नंबर होगा तो यहाँ पे हमारे पास टाइप इंटीजर आएगी, कोई डिक्शनरी होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है किस्मत से, तो कोई आपके पास यहाँ पे डिक्शनरी लिखा हुआ आ रहा होगा, कोई पाइथन की लिस्ट होगी तो लिस्ट आ रही होगी। सो सर तो आप एक्स पे क्यों नहीं आया कुछ? क्या चीज़? एक्स पे आरई मैच क्या होता है सर? RE.match ये सबसे पहला जो है वो आपके पास एक्स का डेटा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्रिंट एक्स करवाया, ठीक है, ये एक्स है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ रही है टाइप एक्स। एक्स की टाइप क्या है, ठीक है, एक्स की टाइप है re.match, यहाँ पे लिखी हुई भी है। जो हमने मेथड कॉल किया वो मैच सर्च का है, तो पीछे जो है वो मैच की टाइप है। तीसरा जो है वो हमारे पास टाइप टेक्स्ट है, यानी स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग जो हमने पास की है। सो ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है, सही है जी।
अगर ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो हम इसको किसी ना किसी तरीके से ग्रैब भी कर सकते होंगे. x.span स्टार्ट स्ट्रिंग. अच्छा, इनमें जो है ना स्ट्रिंग्स के बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो. मैच x.match. लेट्स सी. x.match सर मतलब कंपेयर करना. x.match. x आपके पास x, ये x आपके पास एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर आ रहा है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या सर? हाँ सर, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डेटा हमारे पास की वैल्यू पेयर्स के अंदर होता है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है री.मैच के अंदर उसने हमें बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. अगर ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो ऑफ कोर्स मैच जो है इसकी कोई की होगी जिसके अंदर वैल्यू है पाकिस्तान की. ठीक है. अच्छा, तो सर मैच बताएगा कि क्या हम लोग ढूंढ रहे हैं उसके अंदर. हाँ बिल्कुल. आप जो ढूंढ रहे हो वो मिला है या नहीं मिला. अच्छा, तो सर क्या कहना है इसके अंदर ये होता है सर, एक ये भी नहीं होता जिसके अंदर ये तो सर एक लोकेट होता है कि लोकेट करना है कहाँ है. सर एक ये भी नहीं होता कि क्या कहते हैं सर, एक होता है जिसके अंदर सर हम लोग ने इससे ही इसको ही पिक करके मतलब इसके अंदर डालना है स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का स्पेसिफिक जो है. नहीं, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो सर. जैसे कि एक सर नाम है, जैसे कि मतलब एक वर्ड है, स्ट्रिंग है सर, हेलो देयर. सर उसके अंदर में से हम हेलो को मतलब रखना है उसके अंदर. ठीक है. तो सर उसको कैसे करना है? बेसिकली आप कह रहे हो कि आपके पास ये पूरा टेक्स्ट आ रहा है, इट इज़ रेनिंग इन पाकिस्तान बट नॉट इन लाहौर, और आप कह रहे हो कि मैं इसको रिमूव करता हूँ. एक मिनट. हेलो मोमेंट. और आपको इसमें से मोमेंट एक्सट्रैक्ट करके एक्स के अंदर स्टोर करवाना है. जी सर, यही मैं बोल रहा हूँ. चेक पहले मोमेंट देखें आ रहा है कि नहीं. ओके, मोमेंट आ रहा है, मैच मिल गया. ये मुझे भी देखना पड़ेगा कि कैसे करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया. ग्रुप डॉट ग्रुप. लेट्स सी. वो कहता है कि आप डॉट ग्रुप यूज़ करके जो है वो आप रिटर्न करवा सकते हैं. वाकई में रिटर्न हो गया. ये रहा. लेट्स सी अब ये डॉट ग्रुप करता क्या है. डॉट ग्रुप डिटेल्स डिटेल्स आई नहीं. इसी से पूछ लेते हैं डॉट ग्रुप क्या करता है. व्हाट डज द डॉट ग्रुप मेथड डू. सर मुझे शायद समझ आ गया इसने क्या किया है. क्या किया सर? इसके अंदर जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट डाला है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक खत्म हो रहा है, तो सर वो जो है सर स्पैन वो डॉट ग्रुप के अंदर आ गया है और फिर डॉट ग्रुप से फिर उसने वापस वो पिक करके मतलब उसके अंदर स्टोर कर दिया है. एक मिनट. ग्रुप मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट यूज्ड टू चेक द एक्चुअल मैच स्ट्रिंग. Return the match with a ठीक है. सही कह रहे हो. बिल्कुल. ये उसके अंदर से जो है वो एक्चुअल मैच जो ऑब्जेक्ट है उसको निकाल के जो है वो हमें डिस्प्ले करवा रहा है. ठीक है. regex.py. अच्छा, regex जो है बहुत बड़ी है, इसको खुद एक्सप्लोर करना. ठीक है. ठीक है. मैंने खुद भी इसके साथ इतना जब मैं खुद पढ़ रहा था तभी मैंने काम किया था, उसके बाद तो इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया. इसमें एक और चीज़ आती है जो कि आपको तब कम आएगी जब आप APIs कॉल कर रहे होगे. APIs का आइडिया है? नो सर. APIs बेसिकली आप दो एप्लीकेशंस को जो है ना आपस में कनेक्ट करती हैं. एक वो एप्लीकेशन है जिस पे आप काम कर रहे हो, दूसरी कोई और एप्लीकेशन हो सकती है, वो अब आपकी हो सकती है या फिर कोई और हो सकती है. लाइक ये W3 स्कूल्स है, ये भी एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन. ठीक है.
सो APIs जो है वो क्या करती हैं कि वो इन दोनों को जो है ना वो कनेक्ट करती है। इनको बेसिकली कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी वो जो दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो हमारे पास होता है जेसन, डेटा हमारे पास जो फ्लो कर रहा होता है ना एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के दरमियान में, या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के दरमियान में, वो हमारे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर जो है वो मूव कर रहा होता है। इसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, या पाइथन में जैसे डिक्शनरी कहते हैं। मैंने डिक्शनरीज एक्चुअली पढ़ाई नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ कि डिक्शनरीज होती हैं। डिक्शनरीज के अंदर हमारे पास डेटा होता है की वैल्यू पेयर्स के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर भी यही काम होता है कि आपके पास जो डेटा है वो सारा की वैल्यू पेयर्स के अंदर होता है। ये देखो, ये बेसिकली इसको पाइथन में डिक्शनरी कह लो, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है। सो ये है जेसन फॉर्मेट। और जब भी आपको जो है वो डेटा रिट्रीव करना होता है, सो आप जेसन फॉर्मेट जो है वो यूज़ कर रहे होते हो। यहाँ पर इन्होंने जो है वो तरीका बताया हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो ये मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को मतलब डेटा ट्रांसफर के लिए है। जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो डेटा किस फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। डेटा को ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होना होता है कि वो सिक्योर भी रहे, और वो जब आप डिक्रिप्ट करने लगो तो इजीली दूसरे एंड के ऊपर समझ भी आ जाए। लोड बेसिकली हमारे सर्वर के ऊपर जो है वो ज़्यादा ना पड़े, ऐसे फॉर्मेट के अंदर हमने डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। तो जेसन जो है वो एक ऐसा फॉर्मेट है जो यूनिवर्सली जो है वो यूज़ होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। जेसन एक फॉर्मेट है, डेटा ट्रांसफ़र करने का फॉर्मेट, ठीक है। सही है सर, सही है। पाइथन की डिक्शनरी से मिलता जुलता है। वैसे हर लैंग्वेज में जो डिक्शनरी होती है या ऑब्जेक्ट होता है ये बिल्कुल उसी की तरह का है। खैर एनीवेज, असल जो काम है जो मैं भूल गया था करवाना वो है फाइल हैंडलिंग का। फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर कैसे करवाते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग .py, ठीक है। सो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग, अब फाइल हैंडलिंग के अंदर जो है वो हमारे पास मेजरली जो है ना वो दो काम हो रहे होते हैं। एक रीड हो रहा होता है और दूसरा हमारे पास राइट हो रहा होता है, ठीक है। दो मेजर ऑपरेशंस हैं, मेजर ऑपरेशंस। पहला है रीड का और दूसरा है राइट का। अब रीड राइट डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स हैं। इसमें जो है वो आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हो, whenever you open a file after your work is completed, make sure to close it, ठीक है। जब भी आपने फाइल ओपन करनी है उसको क्लोज लास्ट नहीं करना है। अब इसमें फाइल को क्रिएट करने का तरीका क्या है, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने फ़ाइल को क्रिएट कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास जो है, यार ये गलत बात है उसने सारा कुछ लिख के बता दिया क्या करना है आपने। आपके पास एक मेथड है ओपन का, ठीक है। ओपन के अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। जो पैरामीटर 2 है, लेट मी टेल यू, पैरामीटर 2 बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड पे सेट होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास रीड होता है। आप इसको कुछ भी दे सकते हो, राइट भी दे सकते हो, ठीक है। वरना यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर 1 के अंदर जो है वो फाइल का पाथ आता है, फाइल पाथ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, रीड की है, राइट की है। फिर आगे रीड बाइनरी, राइट बाइनरी, जिस फॉर्मेट के अंदर आपने लिखना हो
वो आप बताते हो। ये आपको डेटा रिटर्न करता है, किस फॉर्मेट के अंदर करता है इसको भी देखते हैं, ठीक है। आप इसको स्टोर करवा लेते हो और फिर ये आपको जिस फॉर्मेट के अंदर डेटा रिटर्न करता है वो देखते हैं कि वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फाइल क्रिएट करनी है, क्रिएटिंग अ फाइल। सो ओके, सो f इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम है test.txt और हमने जो है वो इसको, अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रही हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हमने फ़िलहाल जो है उसको रीड मोड के अंदर ओपन करना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर हम कर देते हैं printf, ठीक है। फाइल हैंडलिंग डॉट पाई। तो सर इसके अंदर पूछना था कि सर फिर जो फाइल ओपनर है, तो सर कोई सी भी जो फाइल है सर उसके अंदर हम लोग पहले देख सकते हैं कि उस फाइल के अंदर लिखा क्या है, और सर उस फाइल के अंदर फिर हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग डॉट पाई, ये देखो वो कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी test.txt एग्जिस्ट। सो आपको सबसे पहले जो है ना वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है सो यहाँ पर एक मेथड है हमारे पास फाइल क्रिएट करने का। फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छी है। W करना है, W से राइट होता है, एक जो है वो अपेंड करने के लिए होता है, ठीक है। और एक और है वो क्या करता है, हाँ X। अगर फाइल क्रिएटेड है तो आपको जो है वो डेटा रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर फाइल नहीं बनी हुई तो फिर आपको जो है ये एक फाइल क्रिएट कर देता है, ठीक है। लेट्स सी, फाइल क्रिएट हो गई, ये देखो test.txt फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे जो हमने प्रिंट करवाया था ये उसने हमें रिटर्न करवा दिया। नेम आ रहा है फाइल का, मोड आ रहा है, इनकोडिंग आ रही है, ठीक है। ओके, फाइल क्रिएट हो गई। रीड करने का तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमें डेटा राइट करना है, राइट डेटा, ठीक है। f इज इक्वल्स टू ओपन और आपने जो है वो test.txt को ओपन करना है। अच्छा, जो फाइल ओपन करनी है उसको क्लोज भी करना है। सो f इज इक्वल्स टू f डॉट क्लोज। अगर आप फाइल को क्लोज किए बगैर रीड राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो वो आपको इशू देगा, ठीक है, एरर थ्रो कर देगा। सर तो सर जब फाइल को रीड करते हैं तो जरूरी नहीं होता फाइल को मतलब क्लोज करना? रीड करते हुए भी फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, राइट करते हुए भी फाइल को क्लोज करना लाजमी है, ज़रूरी नहीं है, लाजमी है, ठीक है। अच्छा, तो सर एक और सवाल, सर अगर हम लोग को जैसे कि W और R के सिवाय कोई सा भी लिखते तो सर वो फाइल का नाम भी हो जाता है? नहीं, ये बेसिकली जो है वो कीवर्ड्स है। W बता रहा है कि आप रीड राइट मोड के अंदर फाइल को ओपन कर रहे हो। X बता रहा है कि आप जो है वो फाइल क्रिएट कर रहे हो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो डेटा रिटर्न कर देगा, जो भी फाइल का डेटा है, ठीक है। R लिखोगे तो रीड मोड के अंदर फाइल ओपन कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसने कुछ पहले से डेटा दे दिया। अगर आपने फाइल के अंदर अब डेटा राइट करना है तो f डॉट राइट, ठीक है, f डॉट राइट, और यहाँ पर आपने डेटा पास कर देना, ठीक है, फाइल डॉट राइट। चलो चेक करते हैं क्या करता है ये। यहाँ पर इसने हमें जो है वो एरर थ्रो कर दिया कि X दिया हुआ था हमने कि वो फाइल क्रिएट कर देगा, जबकि हमारे पास जो है वो फाइल नहीं मौजूद होगी। अगर होगी तो एरर शो कर देगा, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट एरर। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक कर गई है,
इससे बचने के लिए हमारे पास जो है वो एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं ट्राई कैच। ये भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपके पास अवेलेबल है। आप ट्राई करते हो, ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो हम उस एरर को कैच कर लेते हैं। ट्राई कैच ही है, क्या कह रहे हैं, वन एक्सेप्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ट्राई कैच नहीं, एक्सेप्ट है, ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है। फाइल आप ओपन करो, अगर जो है यहाँ पर हम क्या करें, इफ नॉट एफ, क्या हो गया, ओके, अच्छा, अगर एफ नहीं है, नहीं ये नहीं होगा, खैर जो ट्राई एक्सेप्ट जो है वो बाद में करेंगे, अभी ज़रा मीटिंग का टाइम थोड़ा है। सर फिर इस फाइल हेडर का हम लोग फिर बाद में कंटिन्यू करें? नहीं, मैं फाइल रीड राइट करके जो है वो बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, अभी इसको जो है मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। फाइल में डेटा राइट कर दिया और फाइल को आपने जो है वो क्लोज कर देना डेटा राइट करने के बाद। लेट्स सी, चलो ओके, फाइल में जो है हमारे पास डेटा राइट हो गया, ये देखो, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन। अब मैं दोबारा अगर फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, अगर मैं दोबारा इस कोड को चलाऊँगा तो होना तो ये चाहिए कि डेटा जो है वो अपेंड हो जाए, लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे W लिखा हुआ है तो ये पुराने डेटा को ओवरराइड कर देगा और जो मैं नया डेटा भेजूँगा ये उसको डाल देगा, ठीक है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ राइट मोड में, यहाँ पे हम इसको रीड मोड में ओपन करते हैं, रीड डेटा। तो सर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसके अंदर पूरा एक प्रोग्राम लिख सकते हैं करने के लिए? आप इसके अंदर जो है बहुत कुछ कर सकते हो फाइल हैंडलिंग के थ्रू, जो भी आप करना चाहो, ठीक है, क्योंकि हमने रीड करनी है, सो फाइल डॉट रीड, ठीक है। ओपन करेंगे इसको रीड मोड के अंदर और यहाँ से फाइल को रीड मोड करेंगे और एफ डॉट क्लोज, ठीक है। अच्छा, इसने सॉरी प्रिंट की स्टेटमेंट हमने यूज़ नहीं की थी, प्रिंट फाइल डॉट रीड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, वही डेटा लिखा हुआ, डेटा ओवरराइड होगा। उसके अंदर हम लोग सर उसके अंदर का हम लोग राइट करेंगे तब सर फिर उसके बाद जो हमारा पिछला डेटा है सर वो ओवरराइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपेंड यूज़ करते हैं, ए मीन्स अपेंड, ठीक है, ओके, ए मीन्स अपेंड while सर अपेंड का मतलब कि सर फिर नेक्स्ट लाइन में ये आएगा और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, ठीक है जी सर। अब ये आपके पास जो है ना एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फाइल डॉट रीड आपके पास एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो जो चीज़ आपके पास अगर श्योरिटी नहीं है तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग है वाकई में, इसकी टाइप से, जैसे यहाँ पे बता भी रहा है, ठीक है, कि रीड का जो मेथड है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो जो मेथड्स हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक डॉट मैं यहाँ पे लगा के स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर दिया तो देखो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास एक अरे आ गई, ठीक है। ओके जी सर। अब आपके पास एक अरे आ गई है, हाँ,
तो अब मैं जीरो इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ उसको एक्सेस करना चाहूँ तो उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। यानी मैंने दिस को एक्सेस करना है तो मैं दिस को एक्सेस कर सकता हूँ, जो वर्ड बोलोगे उसको एक्सेस कर दूंगा। ओके सर। सर आज की क्लास इधर तक कर ले, क्योंकि सर मैंने कहीं फिर अब जाना है तो